integer is form of 2m plus 1 where m is the sum integer। तो इसको हम प्रूफ करते हैं, मान लेते हैं प्रूफ में प्रूफ let n be the arbitrary integer हमने n कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर मान लिया है। ऑन डिवाइडिंग बाई 2 let m be the quotient and r be the remainder। r be the remainder। r कोई हमने क्या मान लिया, रिमाइंडर मान लिया। यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हैं तो क्या होगा, देखिए n इजकल टू क्या होगा 2m प्लस के r। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होगा वेयर r बिलोंग टू 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 2 तक है, इसमें j से लेकर 2 तक। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है 1 रह सकती है, r की 2 वैल्यू हो सकती है। अब देखिए व्हेन नंबर 1 व्हेन r इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू 2m प्लस 0, तो n इक्वल टू 2m। तो क्लियरली यहां से क्लियरली ये मल्टीपल ऑफ 2 है। अगर ये मल्टीपल ऑफ 2 है तो ये कैसा होगा, इवन नंबर होगा। तो कह सकते हैं इन दिस केस तो हम बोल सकते हैं इसमें इन दिस केस n is clearly even number, even integer। ठीक है, देन इसके बाद हम देखते हैं when n इक्वल टू 1। देखो यार यहाँ पे m की वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, m की वैल्यू रखो, यहाँ पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 में रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7 रखो, तो आपको हर एक नंबर का इंटीजर मिलेगा, मतलब इवन इंटीजर मिलेगा। देख लेते हैं n इक्वल टू 1 मिला, n इक्वल टू 1 रखा, m इक्वल टू 1 रखा तो 2 मिला, और जब 2 रखा n इक्वल टू 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 6 मिलेगा, 4 रखेंगे 8 मिलेगा, 5 रखेंगे 10 मिलेंगे, ये मिलते ही चले जाएंगे। तो क्लियरली वी कैन से दैट इन दिस केस n इज ए इवन नंबर, इवन इंटीजर। देन इसके बाद व्हेन n इज 1, जब n एक 1 हो तो r एक 1 हो, r रिमाइंडर एक 1 हो, देन हम कह सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, n इक्वल टू 2m प्लस के 1, 2m प्लस के 1। अब यहाँ पर आप m की वैल्यू रखो, 1 रखोगे 3 मिलेगा, 2 रखोगे 5 मिलेगा, 3 रखोगे 7 मिलेगा। देखो m इक्वल टू रखो, यहाँ पे m इक्वल टू 1 2 3 4 ये रखो, तो n की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी, n की वैल्यू 3 मिलेगी, 5 मिलेगा, और 3 रखेंगे तो 7 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 9 मिलेगा, और 5 रखेंगे तो 11 मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं तो इन दिस केस
in this case clearly odd integer, यही हमें बात प्रूफ करनी थी। तो हम इसमें कह सकते हैं hence every positive integer, every positive even integer is the form of 2m and odd integer form of 2m plus 1, hence proved। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं। मान लेते हैं कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर है, हमने कोई इंटीजर मान लिए और 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवीजन है तो 2 क्या हो गया इसमें डिवाइजर हो गया, और n क्या हो गया इसमें डिविडेंड हो गया, तो m इसमें हमने क्या माना है कोसेंट माना है, m कोसेंट माना है, r रिमाइंडर माना है। m को कोसेंट माना, r को रिमाइंडर माना, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम यूज करते हैं, तो n इक्वल टू 2m प्लस r होगा। r की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, 0 और 2 के बीच में होगी। तो देन r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 लेते हैं, तो r इक्वल टू 0 लेते हैं तो n की वैल्यू आती है 2m, n की वैल्यू 2 आती है, तो m कोई भी हमने क्या माना, देखो यहाँ पे m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, m की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, m कोई एक इंटीजर है, m क्या है एक इंटीजर है, तो m की वैल्यू हमने कुछ भी मानी, तो यहाँ पे हमने m जो हमारा क्या मिलने वाला है, देखिए n इक्वल टू 4 6 8 10, तो क्लियरली हम कह सकते हैं ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है। देन दूसरे में हम n इक्वल टू r इक्वल टू 1 रख सकते हैं, n इक्वल टू 2m प्लस 1, तो n की वैल्यू हमें क्या क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, 5 मिलेगी, 7 मिलेगी, 9 मिलेगी। क्लियरली हम कह सकते हैं ये कैसा है ऑड इंटीजर है। आई थिंक ये मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देन इसके बाद हम एप्लीकेशन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 2 क्या कहती है। देखिए एप्लीकेशन नंबर जो 2 कहती है so that any positive integer, so that every positive number integer is of form of 3m or 3m plus 1 or 3m plus 2 for some integer m क्या कोई इंटीजर है, तो देख लेते हैं। इसमें मान लेते हैं let n be the arbitrary इंटीजर, हमने इंटीजर मान लिया, on dividing by, अब किससे करेंगे इसमें, वो 3m प्लस 1 की बात कर रहा, बाई 3 से कर दो, बाई 3, एंड लेट m be the quotient and r be the remainder, r हमने किसको मान लिया, रिमाइंडर को मान लिया। अब बाय यूजिंग यूक्लिड, देन बाय
then by Euclid division लेमा को देखो हम यूज करते हैं तो क्या होगा, n इजकल टू 3m प्लस r वेयर r 0 टू कहां तक, 3 तक। अब देखिए इसमें r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। यहाँ r की वैल्यू क्या क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। ये r की वैल्यू 3 वैल्यू निकल के आती है, यानी कि रिमाइंडर की 3 वैल्यू हम ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। ये इसमें r इंक्लूड नहीं है, तो इंक्लूड नहीं है तो 3 से हम छोटी वैल्यू लेंगे, तो 3 से छोटे इंटीजर क्या होगा, वो 2 होगा, 1 होगा और 0 होगा। देन when r is equal to 0 then m is equal to then n is equal to 3m। तो क्लियरली देखो हमें शो करना है इसमें, तो इस मल्टीपल में तो क्लियरली क्या होगा, ये 3m प्लस 1 ये किस रूप में होगी, ये इस रूप में होगी। देखिए 3m, दूसरा r इजकल टू 1 लिया तो n इजकल टू क्या होगा, 3m प्लस के 1, r इजकल टू, ये भी बात सही होगी। देन एंड r इजकल टू 2 लिया तो n इजकल टू क्या होगा, 3m प्लस के 2। यही बात हमें शो ऑफ करनी थी, यही हमें क्या करना था, शो करना था। तो 10 एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 and 3m प्लस 2 तो for some इंटीजर m, ये शो ऑफ होगी। ये बात समझ में आ गई होगी, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें तो ये जैसा इससे पीछे वाली हमने एप्लीकेशन करी है, ऐसी ही एप्लीकेशन है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशन नंबर 3 पे चलते हैं। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट स्क्वायर आर बी द रिमाइंडर। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी एप्लीकेशन है लगभग आपको यही चीज सारी में देख लेना है, यही स्टेटमेंट आपको लिख लेनी है। बस आपके ये कोसेंट और ये सारे चेंज हो सकते हैं, ये डिवाइजर चेंज हो सकता है, बाकी स्टेटमेंट में आपको लगभग यही चीज करनी है। और लगभग एक स्टेटमेंट जरूर पेपर के अंदर आती है, हर साल आती है एक पेपर के अंदर 3 नंबर की। तो ज्यादा ये एक बार देख लेना, इसको अच्छे से देख लेना, और बहुत अच्छा प्यारा ये प्रूफ है, हर एक स्टेटमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है। पहला देख लेते हैं ऑन डिवाइडिंग, आगे स्टेप में देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग बाय 3 लेट q बी द कोसेंट एंड r बी द रिमाइंडर। r को हमने क्या मान लिया, रिमाइंडर। तो बाय यूजिंग बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो लेमा को यूज करो तो n इजकल टू 3q प्लस के r, 3q प्लस के r वेयर r 0 से लेकर 3। तो यहाँ पे देखो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। जब r आप 0 लोगे
यहाँ पे देखो स्क्वायर करो, क्या करना भाई, स्क्वायर करना है, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो। इसमें क्या होगा, एन स्क्वेयर इक्वल टू 3q प्लस के 1 का स्क्वेयर, 3q प्लस सॉरी r का स्क्वेयर। तो देखो इसमें क्या होगा, 9q, 9q स्क्वेयर, 9q स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर प्लस 6qr। अब व्हेन n इक्वल टू 0, अब n की वैल्यू इसमें 0 रखो, तो सॉरी r की वैल्यू क्या रखो, 0 रखो, तो n स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा, 9q स्क्वेयर प्लस 0 का स्क्वेयर प्लस 0। तो n स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, 3q स्क्वेयर। अब मैं इसको 9q स्क्वेयर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 क्यू स्क्वेयर, 3q स्क्वेयर। अब देखो मेरे को क्या मानना है यहाँ पर, 3q को क्या मान लो आप, m मान लो, यहाँ पे इसको क्या मान लो, m मान लो। तो यहाँ पे लेट 3q स्क्वेयर इक्वल टू m, देन n स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो गया, 3m हो गया। तो ये बात हमारा पहला प्रूफ आ गया है, ये हमारा पहला प्रूफ आ गया है। देन इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, व्हेन n इक्वल टू, व्हेन n इक्वल टू कितना, व्हेन n इक्वल टू 1, देन सॉरी r इक्वल टू 1, देन n स्क्वेयर इक्वल टू, इस वाली स्टेट में, इस वाली इक्वेशन में रखो, इस वन मान लेते हैं इसको। व्हेन देखिए आप इसमें रखो 9q स्क्वेयर प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 6q। अब देखो यहाँ पे क्या कर लिया है, n स्क्वेयर इक्वल टू 9q स्क्वेयर प्लस 6q प्लस k1। आपको प्रूफ क्या करना है, 3m प्लस 1। देखो इसमें से क्या कॉमन ले लो, इतने में से 3 कॉमन ले लो, तो n स्क्वेयर इक्वल टू 3 कॉमन लिया तो 3q प्लस के 2q, 3q कॉमन ले लेते हैं, चलो इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बचा, 3q स्क्वेयर प्लस के 2q और प्लस के 1। इसको फिर आपको क्या मान लेना है, m मान लेना है। m इक्वल टू क्या मान लिया आपने, 3q स्क्वेयर प्लस के 2q। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, तो n स्क्वेयर इक्वल टू 3m प्लस के 1। ठीक है भाई, m क्या है, बोला हुआ सम इंटीजर है। देन अब थर्ड बात, व्हेन r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 रखते हैं, देन r इक्वल टू 2 रखते हैं, तो रखिए इसमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखिए, n इक्वल टू r इक्वल टू 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो n स्क्वेयर इक्वल टू क्या हुआ, n स्क्वेयर इक्वल टू होगा 9q स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 12q। अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, 3m प्लस 1 फिर प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो आप, इसमें देखो तो 9q स्क्वेयर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, इतने में से हम 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लिया तो 3q स्क्वेयर प्लस 4q प्लस 1 प्लस के 1। इसको फिर क्या मान लो, m मान लो। तो n स्क्वेयर की वैल्यू क्या आई भाई, 3m प्लस के 1। तो हमें यही बात प्रूफ करनी थी, थर्ड में तो यही बात करनी थी, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। वेयर m इज सम इंटीजर। बात समझ में आ गई, यहाँ पे m क्या है, कोई सम इंटीजर है। देन हम इसमें कह सकते हैं
हम बोल सकते हैं हिंस एनी स्क्वायर एनी स्क्वायर इंटीजर is of the form 3m and 3m plus 1, hence proved. इसके बाद मैं आपको एक बार और इसको समझा देता हूं। मान लिया कोई एन आर्बिट्ररी इंटीजर है, ऑन डिवाइडिंग बाय 3 लेट q बी द कोसेंट एंड r बी द रिमाइंडर बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने प्रूव किया n इक्वल टू 3q प्लस के r। बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ का स्क्वायर किया क्योंकि उसमें बोला गया है, तो स्क्वायर किया हमने तो क्या मिला n 9, ये मिली इक्वेशन हमें 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 6qr। अब हमने यहाँ पे r इक्वल टू 0 रख दिया, जब r इक्वल टू 0 रख दिया तो हमें ये वाली इक्वेशन मिली, इसको हमने 3 इंटू 3q, इसको हमने m मान लिया, तो जब m मान लिया तो n स्क्वायर इक्वल टू 3m आ गई, एक फॉर्म में आ गई। दूसरे फॉर्म में देखिए व्हेन r इक्वल टू 1, जब r इक्वल टू 1 मांगा तो इस फॉर्म में हमने फिर इस फॉर्म में ले लिया, तो ये हमारा 3 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो इतना बचा हमारा 3m प्लस के 1, इसको हमने क्या मान लिया m मान लिया। तो व्हेन n इक्वल टू 2, तब n इक्वल टू 2, फिर हमने इसको ब्रेक कर लिया, 4 को ब्रेक कर लिया, 3 प्लस के 1, इतने में से हमने 3 कॉमन ले लिया, इसको फिर हमने m मान लिया, तो n स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस के 1, ये हमारा प्रूफ हो गया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद मैं फोर्थ क्वेश्चन को आपको होमवर्क देता हूँ, ये फोर्थ एप्लीकेशन सेम है। फोर्थ एप्लीकेशन में क्या करा रहा है, वो सिर्फ क्यूब करा रहा है, और क्यूब करा रहा है तो इसी फॉर्म में आपको लेना, जैसे मैंने आपको ये दिखाया है, स्क्वायर किया था आपकी बार, और अब की बार आपको क्या करना है, क्यूब करना है। देन इसके बाद फिफ्थ एप्लीकेशन को देखते हैं, तो फिफ्थ एप्लीकेशन क्या कहती है, देखो फिफ्थ एप्लीकेशन, सो दैट one and only out of n or n plus 2 n plus 4 है divisible by 3, what n is the any positive integer। तो हम इस वाली एप्लीकेशन को भी देख लेते हैं। देखो बेटा, ये भाई आपके लिए होमवर्क है, और इसके बाद आप कमेंट्स में आप मेरे को बताना इसका सॉल्यूशन क्या हुआ है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है देन इसके बाद मैं इसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। देखते हैं एप्लीकेशन नंबर 5 क्या कहती है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 4 n प्लस 4, तो n प्लस 2 n प्लस 4 डिविजिबल बाय 3, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो लिख लो भाई, ऑन डिवाइडिंग बाय 3 एंड लेट q बी द कोसेंट एंड r बी द रिमाइंडर, r हमने रिमाइंडर मान लिया। देन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा को हमने रखा n इक्वल टू 3q प्लस के r, तो r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, r इक्वल टू
आर की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से लेकर 3 तक। तो 0 हुआ, 1 हुआ और 2 हुआ। आर इजकल टू आर की वैल्यू ये हुई 1 0 1 2 0 1 2 आर की वैल्यू हुई। देन इसके बाद हम देखते हैं आर इजकल टू केस केस बना लेते हैं। केस वन आर इजकल टू 0 देन एन इजकल टू 3q। एन इजकल टू 3q। देखो ये 3 का मल्टीपल क्लियरली है, क्लियरली है ये, मतलब एकदम 3 का मल्टीपल है। क्यों कोई भी क्या इंटीजर है तो क्यों की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 रखो 2 रखो, तो आपको क्या मिलने वाला है 3 का ही मल्टीपल मिलेगा। देन केस नंबर 2, केस टू आर इजकल टू 1। तो जब r इजकल टू 1 रखते हैं तो n इजकल टू क्या मिलता है 3q प्लस के 1। अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए भैया n प्लस के 2। तो बोथ साइड एडिंग 2। तो देखो n प्लस के 2 किया और 3q प्लस के 1 प्लस के 2। तो ये हुआ n प्लस के 2 इजकल टू 3q प्लस के 4 सॉरी 3। तो इसमें से क्या कॉमन आ गया, इसमें से कॉमन आ गया हमारा 3। तो कितना बचा q प्लस के 1 बचा। तो q प्लस के 1 बचा। यहाँ पे भी क्लियरली समझ में आ रहा है। तो 3q प्लस के 1 ये भी कैसा है, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। देन इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा ये नीचे दिख रहा है, चलो इसको यहाँ कर देते हैं एक बार फिर। केस 2 में देखते हैं। केस 2 में r इजकल टू 1, r इजकल टू 1 रखते हैं तो n इजकल टू क्या होता है 3q प्लस के 1 होता है। 3q प्लस के 1 होता है एडिंग, क्योंकि हमें चाहिए n प्लस 2, तो हमें यहाँ n प्लस 2 बनाना पड़ेगा। तो n प्लस 2 बनाने के लिए हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए बोथ साइड एडिंग 2। तो n प्लस के 2 इजकल टू 3q प्लस के 1 प्लस के 2। तो n प्लस 2 इजकल टू 3q प्लस के 3। अब इसमें से 3 क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो 3q प्लस यहाँ क्या बचा, क्यों बचेगा, तो q प्लस के 1। अब यहाँ पे भी n प्लस के 2 इजकल टू 3q प्लस के 1, ये भी 3 का मल्टीपल है। 3 का जो मल्टीपल है वो 3 से डिविजिबल है। ये बात हमारी समझ में आ गई, क्लियरली आप पता चल गई। अब केस नंबर 3 में, जो केस नंबर 3 जाता है हमारा, केस नंबर 3 में क्या जाता है r इजकल टू क्या है, r इजकल टू 2 रखते हैं। तो n इजकल टू क्या होगा 3q प्लस के 2। अब बोथ साइड क्या करना है आपको, बोथ साइड आपको, क्योंकि आपको चाहिए क्या वहां पे, आपको चाहिए वहां पे 4। तो 4 अगर आपको चाहिए तो दोनों तरफ क्या ऐड करना पड़ेगा, और 4 एडिंग both side एडिंग 4। तो देखो n प्लस के 4 इजकल टू 3q प्लस के 2 प्लस के 4। तो ये क्या बना, ये बना 3q प्लस के 6। अब यहाँ से क्या कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, तो q प्लस के 2। तो यहाँ पर क्या बचा n प्लस के 4 इजकल टू 3q प्लस के 2। तो यहाँ पे भी क्लियरली हमें मेंशन है ये 3 का मल्टीपल है। अगर 3 का मल्टीपल है 3 से डिविजिबल होगा, तो ये बात हमारी प्रूफ होगी। तो हम कह सकते हैं कि मींस 10 वन एंड ओनली आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 डिविजिबल बाय 3 वेयर n इज ए इंटीजर।